जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आइजैक आप सबको परमेश्वर के इस वचन में आमंत्रित करता हूं। जब परमेश्वर ने दिन हमें दिया है, इस वचन के लिए हमें इकट्ठा किया है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस वचन के द्वारा वो हम में से बहुतों को, बल्कि मैं कहूँ सबको आशीषित करने पर है। ये वचन बहुत लोगों के लिए प्रासंगिक रहने वाला होगा। परमेश्वर का ये वचन हम सबके हृदयों में रहने पाएगा और ये वचन हम सबको एक नई आशा, एक नई रोशनी, एक नया उत्साह देगा परमेश्वर में जीने का, एक नया मार्ग दिखाएगा। क्योंकि प्रभु का वादा है कि वो हमें हर जगह संभालते हैं। उन्होंने कहा, मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए ज्योति बनेगी। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इस वचन को हमारे बीच में भेजा है, ताकि हम इसे सीख सकें, देख सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन है उत्पत्ति की किताब 13 अध्याय का 10 और 11 वचन। लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सुअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और एक दूसरे से अलग हो गए। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। ये घटना है अब्राहम के जीवन की, जब अब्राहम और लूत अलग हो जाते हैं। तो अब्राहम ने लूत से कहा, तुझे जो ज़मीन चुननी है उसे चुन ले, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। ये सारी ज़मीन मेरे पास है, तुझे जहाँ जाना है तू बता, तेरे को क्या जगह जाना होगा। तो लूत ने, बाइबल कहती है, आँख उठाकर देखा और उसे दूर एक ज़मीन दिखाई दी जो बहुत हरी भरी थी, जिस ज़मीन पे खूब सारा पेड़ पौधे थे, खूब सारा पानी का स्रोत था, सब कुछ था उस ज़मीन में। सब कुछ अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, जिसे आप कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर जिसकी कल्पना आदन की वाटिका से करते हैं, वो इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी बनी हुई थी। सब कुछ भला 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 था वहाँ पर, वहाँ कुछ कमी नहीं थी। और लूत के पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी। तो जिसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ होती हैं, अगर उसे ऐसी ज़मीन मिल रही है जहाँ खूब सारा पानी है, जहाँ खूब सारा घास है हरी हरी, उसे कोई तकलीफ नज़र नहीं आती। वो तुरंत तैयार हो गया कि उस तरफ चल पड़े। लेकिन बाइबल कहती है उस जगह दो शहर थे जिनका नाम था सदोम और गमोरा। ये वो शहर थे जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते थे। ये वो शहर थे जो परमेश्वर को तुच्छ मानते थे और सारे वो कार्य करते थे जो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले थे। ये वो लोग थे जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं जानते। ये वो लोग थे जो परमेश्वर की निंदा किया करते थे, न केवल मुंह से, परंतु उनके सारे काम ऐसे थे जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में होते थे। ये हर तरह के व्यभिचार में, हर तरह की बुराइयों में थे। तो प्रभु ने, जब ये हुआ था घटना, प्रभु ने बताया कि इस शहरों को उसने आगे नष्ट कर दिया था। लेकिन लूत ये बात जानता था कि वो लोग कैसे हैं, वो अच्छी तरह जानता था कि ये लोग कैसे हैं। लेकिन लूत ने किस चीज़ पर भरोसा किया? अपनी आँखों पर। उसने अपनी आँखों पर भरोसा कर दिया कि जो मुझे दिखता है वो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे संघर्ष होते हैं कि हमें पता है हमारा व्यवहार गलत है। आप दूसरों की बातें करना बंद कीजिए, आप अपने आप को वचन से चेक कीजिए। हमें पता है हमारा व्यवहार गलत है, लेकिन हम अपनी आँखों को अपने छोटे छोटे फायदों पे लगा लेते हैं। हम जानते हैं हम गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं हम इस तरह से जीकर अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। परंतु हमें हमारे फायदे के अलावा, हमें हमारे जोश के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। हमें पता है कि हम ये जो चीज़ कर रहे हैं परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होने वाला, तो भी हम अपनी आदतों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो भी हम अपने निजी स्वार्थों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। हमें लगता है परमेश्वर का कोई भय मानने की जरूरत नहीं है,
वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, चाहे हम उसकी व्यवस्था माने नहीं माने। हे प्रभु करके हमारा काम हो जाएगा, नहीं होगा भाइयों। ऐसा प्यारों, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। परमेश्वर आपको बचाने की कसम खाता है, लेकिन परमेश्वर उन बुराइयों में अगर आप लिप्त हैं तो परमेश्वर का क्रोध भी उतना ही तेज होता है। वो नहीं पसंद करते कि उसके लोग इन बातों, इन चीज़ों में रहते रहते एक दिन उससे ही विमुख होकर रह जाएं और न केवल खुद ठोकर खाएं परंतु औरों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाए। तो प्रभु नहीं चाहता है कि आप अपनी आंखों पे भरोसा रखें। आपको दिख रहा है कि मैं ऐसे जीऊंगा तो मेरी जिंदगी तो मस्त चल रही है ना, मेरी जिंदगी में तो कोई तकलीफ है नहीं, दूसरे भले मेरे कारण तंग होते चले जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो ये तरीका है जीने का और मैं ऐसे ही जीने वाला हूँ। तो प्रभु ऐसा पसंद नहीं करते। प्रभु कहते हैं अपनी आंखों से नहीं, मेरे वचन से जीना सीखो। वो कह रहे हैं कि मैंने कहा ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैंने कहा तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, मैंने कहा तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, इसे बदल डालो नहीं तो कुछ हो जाएगा। परमेश्वर एकदम से चीज़ों को बदल देंगे, क्योंकि प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। अगर आपको बचाने के लिए आपकी आदत खत्म करनी पड़ी तो याद रखिए उन चीज़ों में आपको भी तकलीफ होने वाली है। प्रभु का आशीष लेने का तरीका ये नहीं होता है कि आप अपने ढंग से जिए चले जा रहे हैं और प्रभु का आशीष तो ऑटोमेटिकली बरसता जाएगा। प्रभु के लोग प्रभु की मानते हैं। परमेश्वर यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा मानता है। आप दावा कर सकते हैं कि आप उसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी आज्ञा ही कोई नहीं मानते आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। आज्ञा बहुत है परमेश्वर की, लेकिन आपके अंदर आप ढूंढिए कि आपको कहाँ परमेश्वर बात कर रहा है कि तुझे ये सब करना होगा, तुझे ये सब मन फिराना होगा इन चीज़ों से। ये आपका देखने की बात है। कोई किसी को जज करने के लिए, कोई किसी का न्याय करने के लिए नहीं है, लेकिन अपनी परेशानियों के लिए, अपनी कंडीशंस के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे एक्सक्यूज बनाते हैं, मेरे परिवार जिम्मेदार है, मेरी बीवी जिम्मेदार है, मेरा पति जिम्मेदार है, मेरा पड़ोसी जिम्मेदार है, मेरे बच्चे जिम्मेदार हैं। आपकी परेशानियों के लिए केवल आप जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के में पूरे हृदय से चल रहे हैं, भले सामने वाला गलत करेगा, आपकी परिस्थिति परमेश्वर संभाल लेंगे। परंतु यदि आप उसमें शामिल हो गए, वो ऐसा कर रहे हैं, आपने उलट के वैसा ही किया, तो आप जिम्मेदार हैं अपनी परेशानियों के लिए। अब देखिए, लूत ने अपनी आंखों पे भरोसा करके एक चीज़ की, उसने हरी हरी तराई देखी, बहुत सुंदर सुंदर स्थान देखे, उसे समझ में आ गया यहाँ जाना मेरे लिए बहुत फायदे की चीज़ होने वाला है, मैं तो यहीं जाऊँगा। भले परमेश्वर के वचन के उलट है, परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कोई वहाँ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने एक पहले ही निर्णय ले लिया था इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन लूत को हरा भरा दिख रहा था, लूत को सब कुछ सुंदर सुंदर दिख रहा था। उसे पता था यहाँ मेरी भेड़ बकरियाँ बहुत अच्छी तरह बढ़ जाएंगी, मस्त यहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर की ये योजना नहीं थी लूत के लिए, लेकिन लूत ने चुना और लूत चला गया। अब आगे एक वचन देखिए, उत्पत्ति की ही किताब 24 अध्याय 19 का 24, उसमें लिखा है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। और 25 में लिखा, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तो जो चीजें देखकर लूत ने परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की बात को नजरअंदाज कर कर सदोम गमोरा गया था, परमेश्वर ने उन सबको नष्ट कर दिया। तो लूत की सारी समझ, सारा दिमाग सब फेल हो चुका, क्योंकि लूत तो यही सोच के आया था कि मैं जीवन भर यहाँ रहूंगा, बहुत हरी भरी तराई है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये लोग, इनका स्वभाव परमेश्वर को नहीं भाता, तो परमेश्वर इसे पसंद नहीं करेंगे। उसे चुनना क्या था कि जो परमेश्वर कहते हैं मैं वहां रहूंगा, जैसे परमेश्वर कहते हैं मैं वहां रहूंगा। परंतु लूत ने अपनी आंखों पर भरोसा किया, अपने दिमाग को भरोसा किया, परमेश्वर के वचन को नहीं। तो आप अब खुद को देखिए, कई बार ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम अपने दिमाग को बड़ा कर रहे हैं, अपनी आंखों से जो दिख रहा है उसे समझ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं। तो ये कहीं ऐसा ना हो हमारे लिए फंदा हो जाए। तो प्यारों, एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी आंखों पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना सीखिए। वो जैसा कहता है
वैसा मान लीजिए, वो जैसा बता रहा है वैसा समझ जाइए। अपने दिमाग को आप एक लिमिट देख सकते हैं। आप हरा भरा जो आगे दिख रहा है वो दिख सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या होने वाला है आपको नहीं पता। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानता है आगे क्या होना है। इसीलिए उसने अपने वचन, अपनी बातें आपके बीच में डाली हैं, ताकि आप समझ सकें कि क्या भला है और क्या बुरा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमेशा कुछ भी करने से पहले, कोई व्यवहार करने से पहले, किसी को कुछ कहने से पहले, अपने मुंह को खोलने से पहले, कोई काम करने से पहले एक बार परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांचिए कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ इससे मेरा पिता प्रसन्न होगा। क्या ये वचन उसको समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ? क्या ये कार्य उसे समझ में आएगा जो मैं कर रहा हूँ? तो आप निश्चित जानिए आप यहोवा की आशीषों में रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को अहमियत दी है। उसने अपने वचन को बड़ा किया है, क्योंकि यही वचन जीवन का सोता बन के चलेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम दुआ करते हैं प्रभु की सारी आशीषें, उसकी सारा प्रेम आपके ऊपर उतर सके और आप उसके वचन को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।